दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका सोल्यूशन विद राजेश का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या समाज में नाम कमाना चाहते हैं या फिर समाज में अपना प्रभाव डालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले समाज में आपका एक वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई वैल्यू नहीं है तो कोई भी आपको भाव देने वाला नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन लोगों की समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है उन्हें कोई भी किसी चीज़ के लिए पूछता भी नहीं है। तो दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप अगर हमारे चैनल सोल्यूशन विद राजेश का चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप अपनी समाज में पहचान बनाना चाहते हैं, समाज में नाम कमाना चाहते हैं या फिर समाज में अपना प्रभाव डालना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको समाज में अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। इसके लिए समाज में आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के 7 तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी समाज में वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है दोस्तों, जिससे हमारी समाज में वैल्यू बढ़ सके, हमारी समाज में एक पहचान बन सके। इसके लिए जो पहला तरीका है वो है दोस्तों खुद की कदर करना सीखो। पहला पॉइंट है कि खुद की कदर करना सीखो। दोस्तों अगर आप अपनी पहचान बनानी है, दोस्तों अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, अपना वैल्यू बढ़ाना है तो इसके लिए आपको अपनी खुद की कदर करना सीखना होगा। दोस्तों अर्थात खुद की कदर करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद अपने महत्व को नहीं समझेंगे, खुद अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको महत्व देंगे या आपके महत्व को समझेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को समझें, अपने महत्व को समझें, तब जो है आप अपनी पहचान समाज में बना सकते हैं, अपनी वैल्यू आप समाज में बढ़ा सकते हैं, अपना प्रभाव आप किसी के ऊपर डाल सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, खुद की कदर करना होगा, अपनी खुद की कदर करना सीखो। दोस्तों अगला पॉइंट है कि कम बोलना सीखो। यानी अपनी अगर वैल्यू बढ़ानी है, अपनी पहचान बनाना है दोस्तों तो कम बोलना सीखो। ये दूसरा पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान देना है कि जो लोग कम बोलते हैं या जरूरत होने पर ही बोलते हैं तो वे सफलता की दहलीज तक बहुत जल्द ही पहुंच जाते हैं। वे रिश्तों में भी कामयाब बहुत जल्दी होते हैं, और सामाजिक स्तर पर भी उनका सम्मान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आपको अपनी समाज में अपनी पहचान बनानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको कम बोलना होगा, कम बोलना सीखना होगा। जहाँ पर आपको ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप बोलें। ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर ना बोलें तो ही अच्छा होगा। इसीलिए एक दोहा है कि अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप। यानी जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो नुकसानदायक होती है। तो इसके लिए आपको
कम बोलना सीखना होगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कि किसी की बुराई मत करो। इस बात पर आप विशेष गौर करिए दोस्तों कि किसी की बुराई मत करो। दोस्तों अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, अपना सम्मान बढ़ाना है, अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी है, तो किसी की बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी की बुराई करना बुरी बात है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन दोस्तों इससे आपकी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये शायद आप नहीं जानते हैं। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो इससे आपकी इमेज पर क्या प्रभाव पड़ता है शायद ये आपको नहीं पता होता है। दोस्तों दूसरे की बुराई करने से आपकी वैल्यू कम होने लगती है, आपकी वैल्यू कम होने लगती है। इससे ये पता चल जाता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, और धीरे धीरे लोग ये समझने लगते हैं कि आपको ज़्यादा सम्मान देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए किसी की बुराई करने से बचें। दोस्तों समाज में सम्मान पाना है तो किसी की बुराई करना बिल्कुल, अगर जो लोग किसी की बुराई करते हैं वो बिल्कुल ही बुराई करना छोड़ दें, बिल्कुल भी बुराई किसी की ना करें। दोस्तों अगला पॉइंट है कि ना बोलना सीखो। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप एक बार इसको सुनेंगे तो आप हो सकता है कि थोड़ा हमारे ऊपर गुस्सा भी हो, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, गौर दीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि ना बोलना सीखो। दोस्तों कभी ना बोलना भी हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जब आपको कोई कुछ भी बोलता है, और आप उसके हिसाब से हाँ में हाँ मिला करके काम करते हैं, तो वो आपको वैसा उतना महत्व नहीं देता जितना कि आप उसको देते हैं। यानी जब आप किसी की बात में हाँ मिला करके उसके हिसाब से काम करते हैं, जो वो कहता है उसके हर बात का जवाब आप हाँ में देते हैं, तो दोस्तों वो आपको उतना महत्व नहीं देता है कि जितना आप उसको देते हैं। इससे बस आपके द्वारा वो अपना काम निकालता है, आपका फायदा उठाता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर समयानुसार जहां पर जरूरत हो वहां ना बोलना भी जरूरी है, लेकिन हर समय और हर जगह नहीं। दोस्तों अगला पॉइंट है अपनी पहचान बढ़ाने की, अपनी वैल्यू बढ़ाने की समाज में। अगला पॉइंट है कि अपना वचन पूरा करो, अपना वादा पूरा करो। दोस्तों जब आप किसी से किसी बात के लिए वादा करते हैं तो उसको पूरा भी करने का प्रयास करें, यानी पूरा करें, नहीं तो लोग आपको धोखेबाज समझने लगेंगे, धोखेबाज समझेंगे और उसके सामने आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि किसी से वादा ही ना करें, और या करें तो उसको पूरा भी करें, क्योंकि वादा करके और पूरा ना करना ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत है। तो इसलिए किसी से दोस्तों कभी वादा ना करें, और या अगर कर भी लेते हैं तो आप उसको पूरा जरूर करें। दोस्तों अगला और लास्ट पॉइंट है कि आपको अगर अपनी पहचान बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो दोस्तों आपको इसके लिए अमीर बनना पड़ेगा। यानी अगला पॉइंट क्या है, अमीर बनो। आपको अमीर बनना होगा अपनी पहचान बढ़ाने के लिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर कैसे बने, ये सच बात है कि अमीर कैसे बने। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि जब जेब में पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं।
दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि लोग पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। तो हम कहने का मतलब यह है कि आप के ज़माने में, यानी आज के ज़माने में, वही राजा होता है जिसकी जेब में पैसा होता है। राजा वही होता है जिसकी जेब में पैसा होता है। तो पैसे कमाओ दोस्तों, पैसे कमाओ और अमीर बनो। मेहनत करो, परिश्रम करो, क्योंकि जब आप अमीर बन जाते हैं तो लोग आपको एक उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं। आपको लोग एक उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं। आपसे उनकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, आपसे एक लगाव बढ़ने लगता है, और उनको ये आशा होती है कि जिस व्यक्ति पर हम विश्वास करते हैं, जिस व्यक्ति पर हम जिस व्यक्ति से हम आशा लगाते हैं, वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, हमारी ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी मदद करेगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी समाज में पहचान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही अनेक प्रकार की जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलें। इसके लिए दोस्तों, हमारे चैनल को, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को आपको सब्सक्राइब आप कर लें। दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है आपसे, और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।